से ही क्वेश्चन ऑलराइट सो हाँ प्रभु जी की बारी। हाँ ओके सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम में से कोई बताए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीर्तन, एक एक करके ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीर्तन? कीर्तन जो अभी हमने करा उसका क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? हाँ हाँ, तो क्या करता है, हमारा सॉइल को प्रिपेयर करता है नॉलेज अब्सॉर्ब करने में। और क्या कहा है? मन को शांत करता है, उसको कहते हैं सेंटर। हाँ सेंटर क्यों? हाँ बिल्कुल सही, भगवान से कनेक्शन फील होता है। और प्रेजेंट मोमेंट, हाँ इट ब्रिंग्स अस टू प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि फ्राइडे है, ऑफिस से आए हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। आज तो मेरे दिमाग में ना, हम लोगों को 35 लोग हायर करने हैं ना, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। मैं जब कीर्तन कर रहा था, आई हैव टू डेलिबरेटली की थिंक कि नहीं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, अभी नहीं उसके बारे में सोचना। So सेंटर करने के लिए, वेरी नाइस। सो कीर्तन होता है ताकि हम लोग वापस प्रेजेंट में आ जाए। ठीक है, जो हो गया पिछले भी हफ्ते में, जो होने वाला है, यू नो विल थिंक अबाउट इट। हाँ इमेजिन हमारा लंच ब्रेक कैसा होगा। 2 करताल और एक बड़ा सा मीटिंग रूम बुक करके सारे लोग लंच लेके खा रहे हैं ना। अमेजिंग। और क्या होता है? what happens? You feel, हाँ you feel connected with, ये गया, हाँ you feel connected with what? With God and with each other, and you with each other as well. I don't know मैं किसको बता रहा था, I was telling it someone कि हम लोग, हमारी जो माइंड की जो वेव्स होती है ना, ये कितना इंपैक्ट करती हैं। देयर इज ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुज नेम वाज पियोक, PEOC, पियोक है ना, डॉक्टर पियोक ने एक एक्सपेरिमेंट करा। मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, डॉक्टर पियोक ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, आपको भी बताया था शायद, है ना। डॉक्टर पियोक ने एक एक्सपेरिमेंट करा, कैसे टू जो बतख के बच्चे होते हैं, बतख के बच्चे जब हैच हो रहे होते हैं, अंडे में से निकल रहे होते हैं, तो जो भी उनको पहला दिखता है उसको वो अपनी माँ समझते हैं, है ना, और फिर उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो पियोक ने क्या करा, जब एग हैच हो रहा था तो एक रोबोट था उसके पास छोटा सा, उस रोबोट को उसने दिखाया, तो बतख के बच्चों को लगा वो उनकी माँ है, और वो जहां जहां रोबोट जाता था वहां वहां वो उसके पीछे पीछे चलते थे। फिर डॉक्टर पियोक ने क्या करा, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें जब वो काफी अच्छा घुल मिल गए, मतलब थोड़े से और बड़े हो गए बच्चे, तो उसने क्या करा, उस रोबोट में एक सॉफ्टवेयर डाला, रैंडम पाथ जनरेटर सॉफ्टवेयर डाला, जिसमें क्या करा, उसके कमरे में छोड़ दिया ऐसे, उसमें एक रैंडम सॉफ्टवेयर डाल दिया कि वो कहीं पर भी चलेगा अपने आप ही, 1 घंटे तक चलता रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या करा, उसको ट्रैक करा कि वो कहाँ कहाँ गया। तो कमरे के हर एक कॉर्नर पे वो जा रहा था, है ना, हर जगह जा रहा था। फिर उन्होंने क्या करा कि बतख के बच्चों को लेके उन्होंने उस कमरे के साइड में, मतलब दूसरी तरफ, यहाँ ग्लास था, दूसरी तरफ उन्होंने बतख के बच्चों को रख दिया एक केज के अंदर। तो वो देख पा रहे थे रोबोट को, लेकिन और कुछ नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने बतख के बच्चों को रखा, वो जो रोबोट था उसका पाथ चेंज हो गया। अब वो पाथ वो हर कॉर्नर पे नहीं जा रहा था, वो जहां पर बतख के बच्चे हैं ना उसके आजू बाजू में घूम रहा था, है ना। अब ये कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? Because of sound vibration, he was catching the sound. No sound. They were not making any sound. No artificial intelligence. Frequency. What frequency? Yeah, frequency. There is what frequency? Not frequency. Heart ki bhav. Heart ki hai. You are very close. Bhav. हाँ bhav. What is bhav actually? हाँ, एक जो भाव, मतलब हमारे, तो क्या हुआ कि दिस इज, आप ना इसको डॉक्टर पियोक्स एक्सपेरिमेंट डाल के गूगल में चेक करना। तो व्हाट हैपेंड कि वो जो बतख के बच्चे थे, दे वर थिंकिंग अबाउट द रोबोट, और उसको रोबोट को क्या है, वो रोबोट के लिए क्या है, रोबोट उनकी माँ है। सो दे वर जस्ट इन देयर हेड, दे वांट देयर मदर टू बी क्लोजर। तो वो जो रैंडम जनरेटिंग सॉफ्टवेयर वाला रोबोट था ना, इवन दैट रोबोट गॉट कंट्रोल्ड बाय देयर माइंड।
हाँ हाँ इंग्लिश ओके मेरे को ये स्टोरी रोबो वैक्यूम वाली लगती है। Anyway, तो उसका मतलब क्या है कि अगर वो देखो इस पूरी स्टोरी का मकसद क्या है कि टू टेल यू कि वो जो बतख के छोटे छोटे बच्चे हैं दे कैन कंट्रोल नॉन लिविंग थिंग। तो हम लोग जो हैं इंसान है वी हैव वेरी एडवांस्ड हिपोकैम्पस, हमारा बहुत एडवांस है हिपोकैम्पस। हम लोग वी कैन डू मोर देन एनीबडी एनी यू नो एनी लिविंग बीइंग्स ऑन प्लेनेट ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, हम लोग कितना, अगर हम लोग ये बैठ के आंख बंद करके जब चैंटिंग कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, तो अगर एक छोटे से बच्चे रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं है, तो भगवान इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द जान। जितनी भी जान है पूरे यूनिवर्स में उनकी अल्टीमेट सोर्स भगवान है। तो जब हम कीर्तन करते हैं वी गो रियली क्लोज टू द लॉर्ड एंड ही इज, जैसे वो रोबोट आजू बाजू में घूम रहा था उसके, वैसे ही कृष्णा व्हेन वी चैंट हिज नेम, जब हम कीर्तन करते हैं तो ही इज हियर, he's always roaming here, Radha and Krishna, and that is the reason why we feel that kind of depth। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा एकदम से मजा आता है उस कीर्तन को सुन के, वो और कोई नहीं, इट्स नॉट ए म्यूजिकल नोट जो प्रभु ने ऑब्वियसली इतना अच्छा कीर्तन करा है, बट इट्स नॉट द म्यूजिकल नोट जो अट्रैक्टिव होता है। म्यूजिकल नोट अट्रैक्टिव नहीं होता है, एक्चुअली म्यूजिकल नोट के अंदर जो भाव है दैट इज अट्रैक्टिव। और जो जिस भाव से कीर्तन करता है उसको उतना ही रस आता है। कोई बोले यार बिल्कुल मजा नहीं आया कीर्तन में, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि उसका भाव ही नहीं था। श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे वो क्या करते थे, पूरी मंडली में जो सबसे बेसुरा गाता था ना उसको करताल पकड़ा के बिठा देते थे, बोले कि यू डू द कीर्तन। और उनसे पूछा भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि कीर्तन एंजॉयमेंट का साधन नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए बॉलीवुड के सॉन्ग्स है ना, एंजॉयमेंट कहीं और होता है, ये होता है, ये सेवा है। तो जो बेसुरा गाएगा तो फिर लोगों का ध्यान उधर रहेगा, कितना बेसुरा गा रहा है वो, कितना बेसुरा हरे कृष्णा बोल रहा है, तो पूरा ध्यान मंत्र में ही है ना। तो दैट्स द एक्चुअल गोल। इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड स्टार्ट गिविंग इट टू मी, है ना, ऐसा नहीं करना है। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, आप लोग ही करोगे प्रभु, है ना, कल को ऐसा नहीं बोलो कि प्रभु आपने ही बोला था, है ना। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कीर्तन। अगर ध्यान से भाव से करना है तो नहीं है। मैं नहीं करूंगा। ओके, दूसरा है लेट्स टॉक अबाउट सेवा अपॉर्चुनिटी। विंडम में जो सेवा अपॉर्चुनिटी हो रही है ना, विंडम में वी नीड सम, आई थिंक कल क्रॉसवेज के लिए भी वी नीड सम पीपल ना, अगर सारे कोई भी ब्रह्मचारीज नहीं है, दे आर ऑल इन डूइंग सम अदर सेवा, सो वी नीड सम पीपल फॉर क्रॉसवेज टुमारो। अगर कोई कर सके तो अराउंड 10:30 के ऑनवर्ड्स क्रॉसवेज में जाके से सर्व करना है, देयर इज नथिंग एल्स लाइक ना। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। ओके, दूसरी चीज मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा था, आई थिंक इट इज वेरी क्रिटिकल दैट आई स्पीक टू यू, टाइम कम है लेकिन आई वांट टू टॉक टू यू। एक मेरी कंसर्न है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कल लास्ट क्लास हमने कैसे खत्म करी थी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हमें किससे पूछना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से, बोनाफाइड एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। व्हाट इफ हमें 4 एक्सपर्ट्स के बारे में पता है तो क्या करना चाहिए? गुरु है, हाँ ठीक है, अगर गुरु नहीं है कोई तो हमें लगता है कि उस तरफ बेंट ऑफ माइंड है। हाँ, अगर वो चारों ही एक्सपर्ट हैं तो आपने सही बोला, उससे पहले क्या बोला, बेंट ऑफ माइंड, उनका जो बेंट ऑफ माइंड है ना, हम लोगों को पता है। सपोज मेरे को सेवा के बारे में पूछना है, आई विल गो टू नंदलाल प्रभु, मुझे पता है उनका सेवा भाव कैसा है ना। अगर मुझे डीटी वर्षिप के बारे में पूछना है तो आई विल गो टू मे बी भक्तिमान प्रभु। नाउ व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज, हम सबकी लाइफ में ना ऐसे ऐसे चीजें आती हैं जिसमें ना वी नीड टू टेक सम गाइडेंस, है ना। जस्ट रिमेम्बर, कई बार लोग क्या करते हैं कि सपोज मेरे को ना मूवी देखने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, और मेरे जो 4 एक्सपर्ट लोग हैं जो मेरे साथ भक्ति कर रहे हैं, सपोज हैं अपने ललित प्रभु, आशीष प्रभु और अपने प्रदीप प्रभु।
ये तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इनसे हमेशा गाइडेंस लेता हूँ हर चीज में। तो मेरे को मूवी देखने का बहुत शौक है और मैं इतनी मूवी देखता हूँ कि घर के सारा चीजें भूल के मूवी देखता रहता हूँ। और मुझे पता है गलत है, मुझे गाइडेंस चाहिए ना। तो मैं इन तीनों में से कैसे चुनूं कि मेरे को किससे पूछना है? तो मैं ललित प्रभु के पास जाता हूँ। मैं तो ललित प्रभु यार मूवी छूट ही नहीं रही है। ललित प्रभु छोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, ललित प्रभु बोलेंगे नहीं नहीं कैसे नहीं छूट रही है, कैसे नहीं छूट रही है, यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन, छोड़ो अभी, तुम भक्त हो, छोड़ो इसको। अच्छा ठीक है। फिर मैंने यार मजा नहीं आया, चलो आशीष प्रभु यार मूवीज नहीं छूट रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब थोड़ी बहुत तो चलती है लेकिन बहुत हो रही है। आशीष प्रभु बोलेंगे देखो प्रभु ये ना आपको जो करना हो करो, लेकिन शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत है ना, जो आप बोल रहे हो ना बहुत गलत है। आई थिंक you should speak to someone else. I don't think you should watch any movies. लेकिन मेरे को मजा नहीं आया। मैं क्या प्रदीप प्रभु मूवी नहीं छूट रही है। प्रदीप प्रभु क्यों छोड़नी है भाई, मेरे साथ क्यों छोड़नी है भाई? और फिर मैं क्या बोलूंगा, what would I say? what happened? So what was वो मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आई मीन आई हैव डन दिस इन द पास्ट। अभी मेरे को एग्जांपल इतनी अच्छे से याद है ना, ये वाला एग्जांपल नहीं था, कुछ और था, लेकिन आई कांट डिस्कस दिस इन हियर, है ना। सो जब हम किसी से, इफ वी हैव अ कंसर्न, है ना, इफ यू हैव अ कंसर्न यू शुड हैव वन पर्सन दैट यू वांट टू गो टू। इफ यू गो टू 4 पीपल, उन सबका मूड अलग अलग है, जैसे आपने बोला ना, एवरीबॉडी हैज देयर ओन बेंट ऑफ माइंड, है ना। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कुछ लोग वो हैं। सो यू शुड गो टू वन पर्सन एंड स्टिक टू दैट पर्सन। अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं किससे पूछूं, तो यू गो एंड आस्क समवन कि मैं किससे पूछूं। बट अगर आपने पूछ लिया है तो डोंट गो अराउंड, इट्स नॉट रिकमेंडेड, है ना। अगर आपको इफ यू वांट टू गो अराउंड देन यू टेल मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु ने बोला नहीं बंद कर दो देखना, तो मैं कहूंगा प्रभु मेरी बहुत इच्छा होती है और मेरे को आपका इंस्ट्रक्शन ना समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस इंस्ट्रक्शन राइट नाउ। इफ प्रभु टेल्स मी ओके, इफ यू कांट टेक माय इंस्ट्रक्शन आई विल टेक यू टू Ashish Prabhu, then it's okay. If Ashish Prabhu says that I'll take you to Pradeep Prabhu, that's okay. But otherwise, what we should do is we should stick to instructions in a way. हम लोग हमें जो चाहिए ना उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें जो करना, जिसके करने से हमारी भक्ति में फायदा हो रहा है वो करना चाहिए। एक तो वो, दूसरी चीज ये है कि हमारा जो ये जो ग्रुप है, ये जो हमारा है ना स्पिरिचुअल ग्रुप है, स्पिरिचुअल फैमिली वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये इसीलिए है ताकि हम दुख दर्द में एक दूसरे के साथ रहें, साथ में खड़े रहें। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने भाई की हेल्प करता हूँ इंडिया में, है ना, मेरा उसमें एक छोटा सा वो है, क्या बोलते हैं, एक सेल्फिश मोटिव है। क्यों? क्योंकि ही इज माई ब्लड, मेरा भाई है ना, बचपन से उसके साथ खेला हूँ, बड़ा हूँ, है ना। बट इफ आई हैव टू गो एंड हेल्प अनूप प्रभु, ना, he is not my blood related person, so ये निस्वार्थ होगा। I don't want anything from Anup Prabhu, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, है। So ये जो हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, इट इज अमेजिंग थिंग, प्लीज इसको यूटिलाइज करो। लेकिन एक और ध्यान रखना कि वी शुड, अगर हमें कि कोई चीज डिस्कस करनी है, वी शुड डिस्कस इट विद वन पर्सन, यू नो, कोई भी whoever आपको लगता है कि जो आपको गाइड कर सकता है उस चीज में, है ना। अगर मुझे फाइनेंसेस के बारे में पूछना होगा तो आई विल गो टू अ सर्टेन पर्सन, आई विल नॉट गो टू 10%। एंड मेरे को अगर कुछ किसी में इन्वेस्ट करना है, जब तक कोई जो बंदा मुझे वो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताएगा तब तक मैं पूछता रहूंगा, दैट्स नॉट द वे। सो दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू। और दूसरी कंसर्न ये थी कि अभी भी मेरे को किसी ने बोला कि प्रभु आप भक्ति वृक्षा बंद कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है भक्ति वृक्षा बंद, लिटरली नहीं हो रहा है, देयर इज नो वे। ये भक्ति वृक्षा तब तक चलेगा जब तक आप में से एक भी पर्सन आएगा, सिर्फ एक फैमिली भी होगी ना, तो भी भक्ति वृक्षा चलेगा, जब तक चलाना होगा। एंड मेरा कमिटमेंट है कि आई विल कम पर्सनली, ऐसा नहीं कि एक पर्सन आ रहा है तो नहीं किसी और को बोल दिया, नहीं, आई विल कम पर्सनली। सो दिस भक्ति वृक्षा विल गो ऑन until and unless something happens to me, है ना, बीवी से लड़ाई हो जाती है, सम एग्जांपल, है ना, नहीं दैट्स नॉट, तब भी नहीं रुकेगा, तब तो मैं यही रुकूंगा। तो मैं फिर रोज क्लासेस हुआ करेंगी, घर में तो होगा नहीं, पीछे कमरा खाली है, बस रोज क्लास होगी फिर। सो ये अनदर कंसर्न थी जो मेरे को लगा कि आई शुड क्लैरिफाई। और तीसरी चीज ये है कि
अगर आप लोगों को किसी भी बारे में लाइक इस भक्ति रक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप मुझसे डायरेक्टली पूछो. डोंट गो अराउंड आस्किंग अदर पीपल लाइक यू नो इन द टेम्पल और एनीथिंग, बिकॉज जब मेरे को बताते हैं, बोलते हैं यार आपके भक्ति रक्षा वाले लोग आके हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी भक्ति रक्षा में क्या चल रहा है. सो सोचता हूँ हाँ ठीक है, आई मीन इट्स ओके लाइक यू नो. तो मेरे को लगा कि शायद देयर आर समवन हु डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, तो एटलीस्ट आपस में बात करो है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स. एनी क्वेश्चन और भक्ति रक्षा से रिलेटेड कुछ भी हो और बाकी रिलेटेड कुछ भी हो, यू नो यू हैव योर फ्रेंड्स, डिवोटी फ्रेंड्स मंदिर में हैं, you talk to them, no problem. That's all I wanted to say. That's it. It's not dependent on आपके या मेरे सर्विस करने से. कई बार मेरे को लगता है, मेरे को ये लगने लग गया था कि the day I stop coming to भक्ति रक्षा, this भक्ति रक्षा will stop. तो मेरे को जगन्नाथ राम प्रभु, he is the education coordinator of ISKCON, उन्होंने मुझे बोला कि आप जैसे बोले आपके जैसे कम से कम नहीं तो 3-4 हजार भक्ति रक्षा सेल्फ सर्वेंट लीडर है ना, आपके आने से और आपके रुकने से कुछ नहीं होने वाला. द शो विल गो ऑन, है ना. तो कई बार हमें लगने लग जाता है कि अगर मैं नहीं करूंगा कोई सेवा तो कोई नहीं करेगा, है ना. ऐसा नहीं है. वी आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सब कोई भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वी आर ऑल इम्पोर्टेंट. लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी वजह से ही चल रहा है, अगर मैंने नहीं करा तो नहीं होगा. जिस दिन दिमाग में आ गया इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन. अगर मेरे दिमाग में आता है कि सेल्फ ईगो, फॉल डाउन किस हिसाब से, भक्ति में फॉल डाउन. क्योंकि भक्ति में ना एक हर चीज चल जाएगी ना. आपका काम जो है ना, विच इज लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, एक चीज नहीं रुकती है, वो है दंभ ना. इफ यू हैव ए प्राइड ना, एवरीथिंग, नथिंग, कुछ नहीं बचेगा. इन सारी चीजों में कुछ भी चीज होगी ना, काम चल जाएगा ना भक्ति में. हरे कृष्णा. लेकिन दंभ होगा तो नहीं चलेगा ना. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी सेवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन होल एंड सोल नहीं है. होल एंड सोल सिर्फ एक ही है, वो कृष्णा है ना. कौन सा वर्स है वो, ओम पूर्णमद पूर्णत. वेरी गुड. भक्ति शास्त्री की जय. नहीं, सो जो पूर्ण, सो उसमें क्या है, एक ही बंदा है वो पूर्ण है, वो है भगवान श्री कृष्ण, है ना. लेट्स लुक एट साधना. सो नाउ वी विल पिक समवन एल्स, समवन डिफरेंट. नहीं, प्रभु से तो पूछ लिया था ना उस दिन. प्रभु, यू इज देयर ओके. प्रभु 1 मिनट देना उनको. आज तो स्केल बताई तो प्रभु, टेल अस स्केल 1 to 10, हाउ इज योर भक्ति गोइंग. थोड़ा पास में करना पड़ेगा. there is nothing right or wrong. 6, okay, good. And what is going well according to you? I guess chanting is going well. What time do you do chanting? I want everyone to know. I don't have a set time. You don't have a set time? But what do you aim for? I aim for chanting. Okay. That's a brilliant aim, actually. This is the goal. Well done. It can be morning. Okay. But most likely it is lunchtime. Okay. Because yeah, I try and take out that time if I'm not able to do it in the morning. Very nice. Those are the 2 current slots. Okay. Very nice. Yeah. Okay. And what are the obstacles? Do you have any obstacles in your bhakti? I guess I'm learning. So obstacle is time. Okay. All right. Yeah, taking out time. Okay. That's good. That's a really good thing. And aapko, what are you doing to improve? In the sense ki, suppose like if that is your issue, like if someone else has that issue, कि time का किसी को issue है, किसको time का issue है हम सब में से? Who has time issue? मेरे को इतना है कि मैं क्या बोलूं. दोनों हाथ, दोनों पैर ऊपर है. हाँ, टाइम को बहुत बड़ा इशू है. मतलब इन द सेंस कि टाइम है नहीं, जितना करना है उसके लिए टाइम नहीं.
Anyway, so is there anything that you have in mind that you want to improve? Probably in next 2 weeks, for example. Managing time. Managing time, huh? Very I mean, specifically for Bhakti. For Bhakti, very good. Okay. All right. Okay, so managing time is the one thing you want to achieve. So, और आपकी reading, listening, chanting, ये सब कैसे चल रहा है? इसमें से क्या चल रहा है? Reading चल रही है आपकी? Do you read? Sometimes. Okay. And what do you read? Any books? काम की emails. वो तो छोटे-छोटे But कोई भी article. Okay. जो भी सामने आ जाए सबसे पहले. Okay. Basically out of curiosity. Okay. कुछ भी search किया. Okay. नहीं समझ आ रहा है. उसको समझना है. Oh, very good. So that is what I would read. मैं ये नहीं बोलूँगा कि I have a set pattern. Okay. मैं भागवत गीता उठाऊंगा या चैप्टर 1 पढ़ना है अभी I don't think I'm there maybe. That's okay. But yeah, out of curiosity, whatever I think, I immediately search and then read through it. Very nice. Beautiful. So, I try not to put that off. Very good. I think this is really good. Now, we all are here. Anybody has any suggestion for Prabhu? दो चीजें हैं, एक तो reading का और दूसरा time management. Anybody has anything that we can help? Doesn't necessarily it will help you, but it's a good idea for people to throw ideas किसी और को help करेगा. हाँ बोलो Prabhu. सुबह कर लो, शांति रहेगी. सुबह chanting. I really like it. Actually क्या हुआ, कभी होती नहीं थी. 9 बजे के बाद वही काम शुरू हो गया, emails आ गई, खाना खाना, चाय बनाना वीडियो के लिए. अभी बार आ गई. दिल की बात. ये रिकॉर्डिंग का ये स्नैप फिर को रखना पड़ेगा. हाँ, okay, that's a suggestion. Okay. Honestly, मैं हमेशा से अर्ली राइजर रहा हूँ. पर जब से चैंटिंग शुरू करी है मुझे सुबह ज्यादा सोने को मन करता. नहीं प्रभु, this is true. I was the person who used to wake up at 4 a.m. regardless of anything. पर अभी भी I will wake up sometime. But चैंटिंग करने पर नींद ज्यादा आती है, पता नहीं क्यों आती है. नहीं, that is true. वो क्यों आती है, कोई बता सकता है क्यों आती है? है क्यों आती नींद? ये एक one of the reasons, but there is another reason why we नहीं, why do we sleep? Like chanting के समय ज्यादा नींद क्यों आती है? हैं? हाँ, वो भी है. और क्या रीजन है? हाँ, तुम्हें टायर्ड होती तब भी नींद आती है. हाँ, अच्छा. लेट के करो, that's a brilliant. लेट के करो तो मेरे एक राउंड भी नहीं हो. अभी सर्दियां आ रही हैं. बोरिंग. हाँ, I think this is one of the reasons. Actually, chanting क्या है? Chanting is when जपा का क्या मतलब होता है? You repeat the same mantra again and again and again, है ना? तो अगर ये बोरिंग है तो इसको करने में क्या फायदा है फिर? अगर बोरिंग है तो कैसे करें इसको? How do we do it? Yes, Maharaj, please. Yes, that is a brilliant thing. प्रभु मैं मितुल प्रभु नहीं that's a good one. It actually works, but not all the time. Like depend on आप कितने tired हो, but it definitely works. If you are अगर आप अलग से बैठे हो, ये मेरे सामने like I chant, when I chant I face sometimes मेरी window. अंधेरा होता है लेकिन विंडो के बाहर I can see trees है ना. और खैर अभी तो गौर पूर्णिमा थी तो it was all रोशनी था. I could see the tree moving and that is so मेरे को उससे काफी अच्छा रहता है. एक और तरीका है कि मैं शिला प्रभुपाद का वो लगा लेता हूँ वो चैंटिंग. और whenever I go मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, I go back to hearing शिला प्रभुपाद for 1 mantra 2 mantra and then I go back. Third thing is I do pranayam when I chant. So this is how I do it. I've never shared that before, I think. So what I do is I take a deep breath in
and I'll count. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. फिर only breathe from your nose, don't breathe from your mouth. And then do again Hare Krishna and see how much you can do. जैसे मैं 6 अभी कर लेता हूँ. I can do 6 mantras in one breath. Want to increase it. I want to, अभी मेरा पहले 3 ही होता था, then 4, 5, 6, अब 6 पे आ गए. 7 भी हो जाता है वैसे, 7 हो जाता है, but 8 नहीं हो पा रहा है. 8 भी एक बार हुआ था, बस नहीं हो पा रहा है. So when you do this, it will help you. First of all, when you breathe from your nose and do pranayam, you will not fall asleep. Guarantee. Chanting. अपनी ही आत्मा जो कह लेते हैं तो ठीक है, मैंने इतना तो कर दिया. हाँ कंप्लेसेंट हो जाती है. हाँ मेरी मम्मी भी उस पे करती थी पहले. हाँ तो उसमें 7 और 15 से 105 हाँ लास्ट में 3 हाँ ऐसे करते हैं. वेरी नाइस. करते वो नहीं आती, वो उससे पहले. अच्छा वो शुरू में होता था. अभी उठा ही नहीं आता. तो उसके बाद I will do all 16. अच्छा एक साथ एक ही उसमें. वेरी नाइस. तो अभी प्रॉब्लम ये है तो उन्होंने जो बात बोली ना कि करते वक्त हो जाएगा. हाँ उसके पहले वाला जो वो होता है ना टाइम होता है. हाँ वो है कि यार ठीक है यार 5 मिनट सो जा. हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन. 5 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. प्रभु माइक पे जब पूजा दोनों करते हैं ना, तो वो फिर अगर मेरे को थोड़ा आलस हो जाता है ना, तो वो मैं बोलते चलो उठो, उसको तो मैं बोलता हूँ. और जब नींद की सिचुएशन आती है ना, आप एक दूसरे को सुन रहे हो बोलते हुए. अगर पूजा बीच में बोल ली ना तो मैं सो जाती हूँ, मैं इसको उठ थकान हो जाती है. तो हाँ एक तो अपना सुनते हो, एक दूसरे का सुनते हो. वेरी नाइस. नींद नहीं आती. That's a good thing. क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैंने बोला कि चल यार थोड़ा आधा घंटा, इसने बोला कि नहीं अब इतने बजे उठना है, रोज का तो उठना ही है. हाँ तो इस हिसाब से थोड़ी वेरी नाइस. वेरी गुड. थैंक यू प्रभु. क्या हुआ कि अगर सोना प्रायोरिटी है कि कृष्णा ब्यूटीफुल. 5 मिनट स्लीप देना. तो वॉक करके, मतलब अगर आप सुबह वॉक कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है. वॉक करके आपको कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप तो चलते हुए सो नहीं सकते, राइट. हाँ वॉक करके भी कर सकते हैं. वेरी नाइस. वॉक करते हैं तो कभी नींद, मतलब आपको नींद आएगी नहीं. मतलब अपनी आंखें बंद करके आप स्लीप वॉकिंग, मतलब आप वही जो आप कह रहे हो कि बात करने के लिए नहीं कर रहे, सुबह 4 बजे तक बात करेगा. हाँ ठीक है, बिल्कुल. वॉक कर सकते हो. अगर सोओगे तो गिर ही जाओगे, तो वो आपके पास माइंड में आएगा. एंथनी टेंपल पे जब मंगल आरती के बाद में हाँ डिवोटी ऐसे वॉक करते हुए चैंटिंग पूरी करते थे. तभी जस्ट टू ऐड ऑन दैट पार्ट, जब लॉकडाउन चल रहा था और भीड़ नहीं थी शुरू में तब मेरा स्ट्रेटेजी यही था. एग्जैक्टली 9 काउंट तक मैं पहुंच जाता था. 9 काउंट. वेरी नाइस. आवाज नहीं निकल पाती थी. हम लोगों की क्लास, हमारी एक क्लास होती है जिसमें यू हैव टू से वर्ड शुड कम आउट ऑफ योर माउथ. बट अपने कान में जानी चाहिए हमारी आवाज. हाँ वही स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी. तो 9 तक हो जाता. आई ट्राई टू गिव इट टू 10. हाँ उससे फिर फोकस बढ़ता गया. हाँ एंड दैट्स अ ब्रिलियंट टेक्निक्स प्राणायाम, है ना. एंथनी रॉबिन्स की एक बुक है, उसका नाम ही भूल गया, इतनी सारी बुक्स है ना उसकी. वो बोल रहा था कि एनीथिंग वी वांट टू अचीव इन लाइफ, एनीथिंग यू वांट टू अचीव, द ओनली वे यू कैन अचीव इट इज do it for the month, habit बनाओ. हाँ but उससे पहले वो कहता है कि what Mataji just said, why are you doing chanting, who are you doing it for? Like for example, एक माँ है, माँ का छोटा सा बच्चा है 1 महीने का, वो रो रहा है ना. माँ कभी नहीं कहती यार चुप हो जा थोड़ी देर और सोने दे. कभी कहती है? क्यों नहीं कहती है? बिकॉज उसको पता है कि नींद इज इनसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू जो मेरी ड्यूटी है ना. प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि वी डोंट हैव दैट भाव कि हमारे पास वो अर्जेंसी नहीं है. टोनी रॉबिन्स कहता है कि अगर आपको जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो ना, उस चीज से अटैचमेंट नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते उसको. आपका किससे ज्यादा अटैचमेंट है? अभी अगर वो बच्चा, जैसे नारायण कभी रात को उठ के आता रोता एकदम से, कितनी भी गहरी नींद हो, तुरंत ही उठ के और उसको अटेंड करना है, क्योंकि कोई सोचने वाली बात ही नहीं है.
बट वही चीज के लिए अगर रात को कोई उठाए लो चैंटिंग बीट पकड़ो, भाग जाए ऐसे चैंटिंग बीट पकड़ाए कोई नहीं, कोई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास जो भक्ति है, भक्ति में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है संबंध, एक होता है अभिधेय और एक होता है प्रयोजन। संबंध मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा संबंध क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। जैसे एक माँ को पता है उसके बच्चे के साथ उसका क्या संबंध है, क्लियर है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। माँ को चैंटिंग भी नहीं करनी पड़ती बच्चे को वो करने के लिए ना। लेकिन हम लोगों को वो संबंध पता नहीं है अभी, एंड दैट्स व्हाई वी चैंट एज ए ड्यूटी, एज ए ड्यूटी। बॉस का फोन आता है तो कितने भी बजे हों और कितने भी बिजी हों घर में, तुरंत उठाया जाता है बॉस का फोन। क्यों? क्योंकि हमें पता है बॉस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अभी घर में, क्योंकि बॉस के वहां से क्या आ रहा है, सैलरी आ रही है ना। लेकिन भगवान के वहां से क्या आ रहा है, सब कुछ। वो सैलरी देने वाला भी भगवान ने बनाया है ना। और उसके अलावा हवा, पानी, सूरज, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है ना। कोई बोलेगा ग्रेट वेस्टर्न वाटर से आ रही है, नहीं वहां से नहीं आ रही है, भगवान ने दिया था पानी। ग्रेट वेस्टर्न वाटर्स ने तो उसको सिर्फ फिल्टर करा। तो अगर हमें ये संबंध का पता चल जाएगा अपने आप, जैसे हो रहा है ना कि कृष्णा के लिए करेंगे, वो अपने आप करने लग जाएंगे। लेकिन वो संबंध कहाँ से आए, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट संबंध? चैंटिंग, थ्रू चैंटिंग यू कैन अंडरस्टैंड। अपने आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। फिर उसके बाद क्या होता है, अभिधेय। अभिधेय का क्या मतलब होता है, इज द प्रोसेस जिससे हमें संबंध समझ में आए। एक बार संबंध समझ में आ गया, अब क्या करें, प्रोसेस क्या है, यू चैंट। चैंटिंग हम लोग अभी भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, एंड दिस इज द वे। चैंटिंग इज द मेन थिंग। चैंटिंग से क्या होता है, हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो अपने आप निकलने लग जाते हैं। ओके, लेट्स लिसन टू समथिंग अबाउट हरि नाम। आई होप द साउंड वर्क्स। प्रभु इसका वो करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम क्या हो रहा है। Why is it not working? क्यों नहीं चल रहा है? I can't even get to the cursor. Oh, I can. दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर इस प्रकार से है, जो कि चैतन्य चरितामृत के 17वें अध्याय के आदि इलाके 17वें अध्याय के 3वें श्लोक से ली गई है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। तो भगवान की प्रत्यक्ष संगति है। एक समय एक रिपोर्टर ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से कि व्हाट इज योर प्रोसेस, आपकी क्या पद्धति क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा आवर प्रोसेस इज चैंटिंग हरे कृष्ण। तो उसने पूछा अच्छा इससे क्या होता है। तो श्री प्रभुपाद ने कहा वी गेट एसोसिएशन ऑफ कृष्ण, हमें कृष्ण का संग मिलता है। तो रिपोर्टर बोला कृष्ण का संग कैसे मिल जाता है। तो साथ में डिसाइपल खड़ा था। डिसाइपल ने बोला या इनडायरेक्टली वी गेट एसोसिएशन, इनडायरेक्टली। प्रभुपाद ने कहा नो, डायरेक्टली। भगवान का नाम लेकर के हम डायरेक्टली भगवान के संग में रहते हैं एक्चुअली। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने बोला। और साथ ही यहाँ बताया रहा कि वास्तव में कलयुग में नाम अवतार है। ये 10,000 साल का जो समय है ये नाम का अवतार है जो हमारे साथ है। और उनको पूछे कहाँ है, इतना पाप हो रहा है, कहाँ है भगवान। भगवान ने को अवतार लिया, आजकल लिया हुआ है, आजकल अवतार चल रहा है, उनका अवतार का टाइम चल रहा है। ये टाइम है, यस अवतार का टाइम है। अब आप अवतार के पास जाओ ना तो फिर पिटाई तो होती रहेगी फिर आपकी। और साथ ही जैसे कि रामायण के अंदर अहल्या ने कहा कि वास्तव में श्री राम का अवतरण हुआ तो मेरे लिए हुआ, और कोई कार्य उनको करना है उनके ऊपर है। मैं तो ये मानती हूँ श्री राम आए तो मेरा उद्धार करने के लिए आए, ऐसा अहल्या का मानना था। ऐसा हमको मानना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र रूप में जो अवतार है ये मेरे लिए आए, मेरा उद्धार करने के लिए। मेरा और कोई होप नहीं थी, तपस्या दान वगैरह कुछ नहीं आता भाई, एकदम ढक्कन आदमी हम तो इसीलिए नाम प्रभु आए हैं तो मेरे लिए आए हैं। ऐसा विश्वास लेकर के हमको नाम जप करना चाहिए। और इस तरह से होगा कि आपका नाम के साथ पर्सनल कनेक्शन बनेगा कि प्रभु और नाम प्रभु आपको और तो हम नहीं जानते, लेकिन एक कार्य करने के लिए आप पर्टिकुलरली आए, मेरे लिए आए।
मेरे लिए अमोघ लीला दास के लिए, इस तरह से अपना नाम बोल करके बोलिए प्रभु आप मेरे लिए आए, थैंक यू थैंक यू। तो ये कलयुग में नाम अवतार है हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस नाम अवतार की अगर हम शरण लेंगे तो हमें कल के अवतार का वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो जो गैप है ना बीच में, वो पिटाई वाला गैप है वो। तो इसीलिए 10,000 साल के बाद देयर इज एसिड रेन, और एसिड रेन जब होती है सारी वेजिटेशन खत्म हो जाती है, और फिर नर भक्षण शुरू होता है, यानी कि हम एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं, क्योंकि खाने कुछ है ही नहीं। 100 साल एसिड रेन हुई, सारी वेजिटेशन खत्म है, अब क्या करेंगे फिर? तो एक दूसरे को खाएंगे। अच्छा कब तक चलेगा फिर ये नर भक्षण कार्य? तब तक कल के अवतार नहीं आते। सर उसमें कोई होप है उससे पहले कुछ हो जाए? हाँ जी, ये नाम अवतार हरे कृष्ण महामंत्र, इनकी शरण ले लीजिए, एंड देन यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द कैलेमिटी व्हिच वी मे हैव टू फेस आफ्टर 10,000 years इन कलयुग। सो हरे कृष्ण महामंत्र महाअवतार की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Who wants to read this? We need a mic runner from here. All living entities, moving and non-moving, were liberated by Sri Chaitanya Mahaprabhu's loud chanting of holy name. Lord Chaitanya to Haridas Thakur. On this earth, there are many living entities. The Lord said, some moving and some not moving. What will happen to trees, plants, insects, and other living entities? How will they be delivered from material bondage? Haridas Thakur replied, my dear Lord, the deliverance of all moving and non-moving living entities take place only by your mercy. You have already granted this mercy and delivered them. You have loudly chanted the Hare Krishna mantra, and everyone moving or not moving has benefited by hearing it. My Lord, the moving entities who have heard your loud sankirtan have already been delivered from bondage to the material world, and after the non-moving living entities like trees hear it, there is an echo. Actually, however, it is not an echo, it is the kirtan of non-moving living entities. All this, although incomprehensible, is possible by your mercy. When loud chanting of Hare Krishna mantra is performed all over the world by those who follow in your footsteps, all living entities, moving and non-moving, dancing at ecstatic devotional love, my Lord, all the incidents that took place while you were going to Vrindavan through the forest known as Jharkhanda have been related to me by your servant Balbhadra Bhattacharya. When your devotee Vasudev Datta submitted his plea at your lotus feet for the deliverance of all living entities, you accepted the request. My dear Lord, you have accepted the form of a devotee just to deliver all the fallen souls of this world. You have preached the loud chanting of Hare Krishna Mahamantra in this way, freed all moving and non-moving living entities from material bondage. By descending an incarnation at Navadvipa, you just like Krishna have already delivered all the living entities of the universe. Thank you. So, what's the point? In those slides, what is the point? What is the main theme? नॉन मूविंग एंटिटी। सो हम लोग महामंत्र करते हैं, इससे हम लोग को ही नहीं फायदा हो रहा है, जो पेड़ पौधे रखे हुए ना इधर उधर, इन सबको फायदा हो रहा है। साइन, हाँ, खत्म नहीं होता है कभी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो क्या होता है कि हमारे जैसे मैंने एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एक साउंड वेव्स है, साउंड वेव निकलती है, तो अभी शायद 60 डेसिबल की साउंड मेरे मुंह से निकल रही है, वहां से 60 डेसिबल निकली और धीरे धीरे क्या कम होती गई, बट जीरो कभी भी नहीं होगी, बिकॉज द एनर्जी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती, और हो पाती है तो दूसरे में चली जाती है। तो जितनी भी साउंड वाइब्रेशन कभी जब से अभी तक है, वो इट इज स्टिल देयर। इवन जो भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया था वहां पर, उसकी भी साउंड अभी भी है, इट्स प्रेजेंट, इट्स वेरी स्मॉल, इतना डेसिबल है कि वी कांट हियर इट, बट इट्स स्टिल देयर।
बट इट्स नॉट ए फिजिक्स का तो लेसन है नहीं है. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट? व्हाट इज द एसेंस? ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला, बट दे आर गेटिंग लिबरेटेड विद द साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र. मैंने बताया था ना, मेरा बेटा वो हरे कृष्णा, उसको ज्यादा बोलता नहीं हरे कृष्णा, तो मैं उसको हर एक पेड़ को टच कर, वो पेड़ में से कोई पत्ती तोड़ देता है, मैं उसको बोलता है उसको दर्द हो रहा है, उसको बोल, उसको टच करके बोल हरे कृष्णा, तो उससे कभी पत्ती वत्ती टूट जाती है तो ऐसे कहता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा. उससे क्या होता है? उस प्लांट का डिलीवरेंस होता है. इतना पावरफुल साउंड है ये. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, एक वर्ष था, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह. नाम चिंतामणि कृष्ण, जो नाम है कृष्ण का, जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र जो है चिंतामणि है. चिंतामणि क्या होता है? जिससे पारस पता, जिसको कहीं से भी टच करो क्या क्या हो जाता है? उसको गोल्ड बन जाता है. किसी भी मेटल को टच करो गोल्ड बन जाता है. तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य. चैतन्य का क्या मतलब होता है? इट्स अलाइव. जो कृष्ण का जो मंत्र है अलाइव है, डेड नहीं है. हर साउंड वाइब्रेशन. कोका कोला, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली डेड, इट्स गॉट नथिंग इन देयर. व्हेन आई से कृष्णा, इट्स अलाइव, है ना. चैतन्य, रस विग्रह, तो ये अलग है. और अभिन्नत्व नाम नामिनो. अब मैं जैसे बोल रहा हूँ पानी, मैंने बोला पानी, तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी. बोल बोल के पानी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी में और मैं जो बोल रहा हूँ, अब जो नाम है पानी, इसमें और एक्चुअल पानी में डिफरेंस है. लेकिन कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है. पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, है ना. ये चीज यहाँ पर आ रही है. और इसका एक छोटी सी स्टोरी भी थी कि जो इतना पावरफुल है, अब कोई बोलेगा कि यार इतना पावरफुल है तो सबको क्यों नहीं पता है ना. सो देयर वाज अ स्टोरी. एक बार क्या हुआ, एक पर्सन गया गुरु से दीक्षा लेने के लिए. गुरु को बोला मैं रेडी हूँ दीक्षा देने के लिए, आप मुझे दीक्षा दे दो. तो ठीक है. तो दीक्षा में बोला कि आप, दीक्षा में मंत्र मिलता है ना, तो उसको बोला हाँ गुरुदेव मंत्र दो. तो उन्होंने मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. उसको बहुत खुशी हो गई, माला वाला उठाई, निकल गया. वो बाहर जाके देखा तो उसने रिक्शा पकड़ा. रिक्शा वाले ने बोला राधे राधे और बिठाया, और रिक्शा वाला रिक्शा चलाते चलाते बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे. बोले यार ये गुरु तो मेरे को, गुरु जो मंत्र देते हैं तो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट होता है, ये तो सबको पता है. फिर वो थोड़ा आगे गया, एक धोबी था, वो भी हरे कृष्णा करके अपने कपड़े धो रहा होता है. बोला इसको भी पता है ना. और फिर थोड़ा सा आगे गया तो एक हाउसवाइफ थी, है ना. वो क्या कर रही थी कि गोबर होता है ना, गोबर के वो कंडे बना रही थी. कंडे पता है, बड़ी कॉले उपले उपले बना रही थी, है ना. तो वो उपले बना बना के रख रही थी. वो भी हरे कृष्णा बोल रही थी. तो वो वापस रिक्शे वाले को बोला वापस बोलो, मेरे को लेके चलो गुरु के पास. गुरु के पास होता है ये कैसा मंत्र दिया आपने, हर किसी को पता है, ये तो कोई सीक्रेट है ही नहीं. तो उन्होंने बोला मंत्र तो दिया है मैंने आपको, लेकिन क्या है कि तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सब लोग कर रहे हैं तो करने दो, तुम तो अपना करो. बोले नहीं मेरे को नया मंत्र चाहिए. तो उसको बोला ये नहीं समझेगा अभी. तो उसको क्या करा, उसने अपने बैग में से इतना बड़ा सा एक जेमस्टोन निकाला, प्रेशियस जेमस्टोन. उसको बोला ये लो जेमस्टोन, और रिक्शा वाला खड़ा है ना, उसको जाके बोलो कि लेगा क्या है. तो और फिर वो होता है लेकिन गुरुदेव ये तो बहुत महंगा है. बोले हाँ महंगा बहुत है, लेकिन तुम एक बार लेके जाओ, पहले सबके पास लेके जाओ इसको. तो रिक्शे वाले के पास जाता है, रिक्शे वाले को बोलता है कि देखो मेरे पास ये है, तुम खरीदोगे. बोले हाँ खरीदूंगा. बोले करोगे क्या इसका. बोले कुछ नहीं, मेरे एड़ियां फट गई हैं, तो उसको साफ करूंगा इससे, मैं ना स्किन निकालूंगा उससे, नहाते नहाते उससे, क्योंकि वो थोड़ा सा रफ था. उसने बोला यार कैसा आदमी यार, इसको पता ही नहीं इतना महंगा जेमस्टोन है. चलो कोई नहीं. उसको बोलता है मेरे को, उसके बाद धोबी के पास ले गया. धोबी को पूछता है कि आपको ये चाहिए, खरीदोगे. फिर वो देखता है क्या करूंगा इसका. बोले हाँ चलो ठीक है, इसको कपड़ों को मारने में काम लूंगा, जो बहुत ज्यादा दाग होते हैं उसको घिसने के लिए. कहता है इसको भी नहीं पता है. फिर वो जाता है उस हाउसवाइफ के पास, उसको कहता है कि ये कंडे जो हैं, ये इसका ये चाहिए आपको, मैं आपको बेच दूंगा. तो बोले हाँ. बोले क्या करोगे इसका. बोले वो जो उपले मैंने दीवार पे लगा रखे हैं, कई बार मेरे को मुश्किल होती है निकालने में, तो इसको मार मार के इसको निकालूंगा. देन ही गोज बैक टू हिज गुरु. कहता है गुरुदेव ये किसी को अकल ही नहीं है, ये मैं इतना प्रेशियस स्टोन लेके गया, किसी को अकल ही नहीं है. तो गुरुदेव ने बोला कि स्टोन तो सेम ही है, किसी को पता है और किसी को नहीं पता है. किसी को नहीं पता है उससे क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं होती है. उस बंदे के लिए भले ही वो कैसा भी हो. सो
हम लोग जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हमारे पास भी दो भाव हो सकते हैं। एक भाव हो सकता है कि एक वो जो रिक्शे वाले वाला, मैं हरे कृष्णा महामंत्र इसलिए कर लेता हूँ ताकि अरे मेरे ना बीमार हो जाता हूँ, घर में प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, बीवी बात नहीं मानती है, तो चैंटिंग करूंगा सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, मैं चैंटिंग को किस लिए यूज कर रहा हूँ? अपनी एड़ियां साफ करने के लिए, है ना। फिर कई बार लगता है कि नहीं यार तो हम लोगों को क्या करना है। और दूसरा भाव क्या है कि मैं चैंटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आई कैन अंडरस्टैंड माय ट्रू पोजीशन, नॉलेज के लिए। सिर्फ चैंटिंग करने से, सिर्फ एक चैंटिंग करने से यू कैन गेट ऑल द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जितने पुराण वेद सबका। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सारे लोग हैं उनके हृदय में, कौन हूं? मैं ही हूँ। हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, मत्तः स्मृति ज्ञान मतलब फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी एंड नॉलेज ऑल कम्स फ्रॉम मी। मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। भगवान कह रहे हैं कि सारे वेद कौन है? वेदों का सारा निचोड़ क्या है? मैं। जो मुझसे प्यार करता है उसने सारे वेद सीख लिए, और जो मुझे नहीं जानता है उसने जितने भी वेद पढ़ लिए हो सब कचरा है। श्रमः एव हि केवलम। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो हम लोग अब पढ़ेंगे भगवत गीता के एक वर्स। हु वांट्स टू रीड? प्रभु देना आगे। उसको पढ़ना पड़ेगा। प्रभु आज तो मिल जाएगा प्रसादम, कल का क्या होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। There it is clearly mentioned that living entities. No. Besides these. Besides these. Okay. Besides these, Almighty Arjuna, there is another superior energy of mind which compromises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Perfect. Here it is clearly mentioned that living entities belong to the superior nature of the Supreme Lord. The inferior energy is manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Both forms of natural nature, namely gross, earth, etc., and subtle, mind, etc., are products of the inferior energy. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord, and it is due to this energy that the entire material world functions. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. Energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence. They never equally powerful as unintelligent man think. Thank you. Hare Krishna. Krishna. अरे सॉरी, मैं एक और पेज है, कोई और पढ़ेगा? एक और पेज है प्लीज, सॉरी मैं भूल ही गया. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam as follows. O Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all-pervading like you, then you would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your Lordship, then they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. In that constitutional position, only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by a faulty and polluted opinion. The Supreme Lord Krishna is the only controller, and all the living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the Supreme.
but they are never equal to the Lord in the quantity of power. While exploiting the gross and the subtle inferior energy, which is the matter, the superior energy, which is the living entity, forgets his real spiritual mind and intelligence. This forgetfulness is due to the influence of the matter from the living entity. But when the living entity becomes free from the influence of the illusory material energy, he attains the stage called mukti or liberation. The false ego, under the influence of material illusion, thinks, I am matter and material acquisitions are mine. His actual position is realized when he is liberated from all the material ideas, including the conception of his becoming one in all respects with God. Therefore, one may conclude that Gita confirms the living entity to be the only one of the multi-energies of Krishna. And when this energy is free from the material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. Thank you, Prabhu. Thank you. Okay, so aparayam itastam. So let's. मैं एक line बोलूँगा. You guys repeat, okay? Aparayam itastam manyam prakritim vidime param जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत् अपेरेयम इतस्त्वं मन्यं प्रकृतिं विधि में परम जीव भूत महाबाहो येदम धार्यते जगत्. हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि देयर आर कितने तरह की एनर्जी होती है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी, है ना? कौन कौन सी एनर्जी होती है? मटेरियल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी. ठीक है, 3 तरह की एनर्जी होती है. तो पहली होती है सुपीरियर और मटेरियल और स्पिरिचुअल, ये 2 एनर्जी हुई. और उसके बीच में भी एक होती है, वो होती है मार्जिनल एनर्जी. मटेरियल एनर्जी क्या होती है? एनीथिंग विच इज, जो हमें मटेरियल वर्ल्ड में दिख रहा है, व्हाटएवर यू कैन सी इट इज मटेरियल. इवन इज बॉडी इज मटेरियल, है ना? और स्पिरिचुअल क्या होता है? वो जो गोलोक वृंदावन में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें मटेरियल का कोई रिलेशन नहीं है, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड. लेकिन एक चीज है जो इसके बीच में है, वो क्या है? मार्जिनल. और उसका सर मटेरियल एनर्जी का एग्जांपल है माइक, मटेरियल एनर्जी. ठीक है. स्पिरिचुअल एनर्जी का एग्जांपल है हरे कृष्णा महामंत्र, पूरी तरह स्पिरिचुअल है, भगवान ना. तो मार्जिनल एनर्जी का क्या एग्जांपल है? जीवा. यस, हमारी जो सोल है वो मार्जिनल है. मार्जिनल क्यों बोलते हैं? Dwindles. हाँ, व्हाट इज इट? एक चीज है, हमारी जीव के पास वी हैव ए चॉइस. इस माइक के पास कोई चॉइस नहीं है स्पिरिचुअल करने का, है ना? ही कांट चूज, है ना? और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं ना, दे कांट चूज एंड दे एक्चुअली डोंट वांट टू चूज मटेरियल वर्ल्ड में आने के लिए, है ना? लेकिन जो जीव होता है उसके पास एक चॉइस होती है, आइदर ही कैन बी ऑन मटेरियल साइड और स्पिरिचुअल साइड. और हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना? कभी कभी स्पिरिचुअल हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में स्पिरिचुअल विचार आ रहे हैं. जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल पूरी तरीके से, है ना? लेकिन जैसे ही हम कोई उल्टी सीधे काम करने लग जाते हैं, उसमें क्या होता है? हम लोग पूरी तरीके से मटेरियल हो जाते हैं. तो हमारे पास एक चॉइस है ना? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन बोल रहा है ये? कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो, अभी जो तुम मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया, फिर बताया कि देयर इज अनदर एनर्जी विच इज सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड. तो हम लोग हमारे बारे में बता रहे हैं, विच कंप्राइजेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज. हम क्या है? सुपीरियर एनर्जी. हम एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस है, इसीलिए हम क्या बन जाते हैं? मार्जिनल. हमारा जो आत्मा है वो क्या है? सच्चिदानंद. भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है ना? हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है. That means the difference happens when we choose. जब हम चॉइस करते हैं तब हम बन जाते हैं मटीरियल, है ना? उसके बाद इसमें बता रहे हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम का 1087:30 है कि so the embodied living entities are eternal and all pervading like you. Like who? Like Krishna.
जो क्वालिटी कृष्णा की है वो क्वालिटी हमारी है। जैसे एक समुद्र होता है, ओशन का एक ड्रॉप को केमिकल कंपोजिशन लोगे, उसका वही केमिकल कंपोजिशन होगा जो पूरे ओशन का होगा। डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी का डिफरेंस है। जो काम एक बूंद कर सकती है, जो काम एक ओशन कर सकता है, वो बूंद नहीं कर सकती, है ना। बट केमिकल कंपोजिशन सेम है। इसी तरीके से हमारा जो कंपोजिशन है वो भगवान के कंपोजिशन से एग्जैक्टली सेम है। और भगवत गीता में इसका प्रूफ काम कौन से वर्ष में मिलता है, किसी को पता है? कहाँ गए हमारे सारे भक्ति शास्त्री? हाँ ठीक है। वो हमारे क्या प्रूफ है कि हम लोग जो है भगवान, हमारी क्वालिटी भगवान जैसी है। ममेवांशो जीवलोक मन, हाँ कर्षति, हाँ। सो ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ममे वांश, मम एव अंश, ममे वांशो जीवलोके, जितने भी जीव हैं वो क्या है? मेरे अंश हैं। और कब से हैं? सनातन। सनातन का क्या मतलब होता है? इटरनली, हमेशा हमेशा से। जीव भूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। और षष्ठ का क्या मतलब होता है? 6। तो व्हाट इज द 6th वन? माइंड। हाँ, सो 5 इंद्रियां कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? स्मेल, टच, टेस्ट, हियरिंग एंड, है ना, और एंड सीइंग, व्हाट सीइंग, है ना। ये 5 इंद्रियां। इसके बाद छठी इंद्री कौन सी है? माइंड। तो भगवान कह रहे हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसके कारण ही सारे लोग बिवल्डर होते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि प्रकृति जो है वो क्या है? मटेरियल एनर्जी इनको बिवल्डर कर रही है। अब एक और श्लोक आता है भगवत गीता में जिसमें भगवान बोलते हैं कि मटेरियल एनर्जी आपको बिवल्डर नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। वो कौन सा वर्ष है? गारंटी देते हैं भगवान, कुछ नहीं कर सकती। नहीं, देवी 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 ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी, जो मटेरियल एनर्जी है वो गुणमयी है। मतलब इसमें सदगुण, रजगुण, तमोगुण की उस पंजों से उसने हमें पकड़ रखा है। गुणमयी। मम माया दुरत्तया। दुरत्तया का मतलब होता है इट्स वेरी हार्ड टू कॉन्कर, है ना। मम माया दुरत्तया, मम माया मतलब मेरी है वो माया। मेरी जो माया है, प्रकृति है, उसने क्या कर रखा है? गुणों के उस जाल में आपको फांस रखा है। एंड इट्स वेरी हार्ड टू ओवरकम हर। लेकिन सेकंड लाइन में क्या बोलते हैं? मामेवे प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते क्या मतलब होता है? सरेंडर। जो मेरे को सरेंडर करता है, माया मेताम तरंती थे, जो मेरे को सरेंडर करता है वो निकल जाता है आगे, है ना। सपोज मैं अगर पिटबुल डॉग लेके आ रहा हूँ, सब लोग डरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको बोल दिया सिट, तो बैठ जाएगा। इसी तरीके से जो माया होती है, माया किसके कंट्रोल में है? 100% भगवान कृष्ण के कंट्रोल में। तो हम लोगों के साथ क्या होता है? हम लोग भगवान के जैसे प्योर हैं, ये हम कैसे भूल जाते हैं? कोई बता सकता है हाउ डू वी फॉरगेट कि वी आर हम सच्चिदानंद है लेकिन हमें याद नहीं है? व्हाई? लैक ऑफ नॉलेज। यस, लैक ऑफ नॉलेज। तो हाँ, नेकोर सेकंड स्टेप है, लेकिन व्हाट इज द अदर रीजन जिसकी? हाँ, फॉल्स ईगो। यस, मटेरियल मोड्स। मटेरियल मोड्स कवर कर देते हैं। और क्या रीजन है? इग्नोरेंस। हाँ, ज्ञानता वो है ना। सदगुण, रजगुण, तमोगुण। हाँ बिल्कुल सही, वो हमें पकड़ के रखते हैं। और हाँ हाँ, हम लोग कई बार चूज करते हैं। अब देखो, हम लोगों को सबको पता है कि क्या माया है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम कई बार माया को चूज करते हैं कि नहीं करते? मैं तो करता हूँ, कई बार हो जाता है ना। क्यों करते हैं? Why do we do it? हाँ, व्यवहार। हाँ, व्यवहार के कारण। और व्यवहार कैसे बनता है? हाँ हाँ, वेरी गुड। लेकिन ये व्यवहार, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन व्यवहार कहाँ से आता है? हाउ डू वी? अनकंट्रोल्ड सेंसेस से व्यवहार आता है। नहीं, एक्चुअली उस अनकंट्रोल्ड सेंसेस और व्यवहार के बीच में एक चीज और है। हाँ, थॉट्स। यस, थॉट्स। हाँ, इग्नोरेंस के कारण वो थॉट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के कारण क्या होता है? हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स गलत आते हैं। और थॉट्स के कारण, थॉट से क्या होता है? एक्शन। और एक्शन से क्या होता है? रिएक्शन मिलता है हमें ना। तो आपने जो बोला व्यवहार, व्यवहार कहाँ से आता है? प्रैक्टिस से आता है। जैसे अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं हर किसी से नाराज रहता हूँ, वो कैसे आया, मैंने एक से नाराज हुआ, फिर दूसरे से नाराज हुआ, तीसरे से नाराज हुआ, कहीं किसी ने मुझे मारा नहीं, थप्पड़ नहीं लगाया, मैंने कहा ठीक है हैबिट हो गया, हर किसी से नाराज हो रहा हूँ, जब तक पड़ेगा नहीं तब तक नाराज ही रहूंगा, है ना। तो कौन कौन मारता है फिर हमें इसे, माया, माया देवी। माया देवी किस लिए मारती है, माया देवी इसलिए नहीं मारती कि माया देवी को हम लोग पसंद नहीं, ऐसा नहीं कि अरे यार ये यार मान बात ये ब्रिजेश की शक्ल पसंद नहीं है, इसको आज दबोचते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ना एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही। हाँ, how do we control it? So जिसको नहीं सुनाई दिया, I'll tell even online वालों को बता दूं। माता जी बोल रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये हमारी जो प्रोपेंसिटीज हैं ये इस जन्म की भी हैं और पिछले जन्म की है, उसके पिछले जन्म की भी हैं, है ना। एक ने झूठ बोलना शुरू करा होगा 5 जन्म पहले से, आज भी उसको झूठ निकल ही आता है, सच बोलने की इच्छा होती है तो भी झूठ निकल जाता है, क्यों, व्यवहार में आ गया, इट बिकम अ हैबिट। तो उसको कैसे तोड़े, हाउ कैन वी ब्रेक दैट साइकिल, तो बता सकता है। साधना, हाँ बट साधना बिल्कुल सही, बट साधना में भी एक तो व्हाट यू जस्ट सेड दैट इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज अफर्मेशंस, है ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं बचपन में एक बार क्या हुआ कि आई वाज मैं एक्सटेम्पोर स्पीच होता है ना इंडिया में, एक्सटेम्पोर स्पीच में पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे ही मैं स्टेज में गया उससे पहले मेरे फ्रेंड ने कुछ ऐसा बोल दिया, मुझे याद भी नहीं है क्या बोला, कि मैं एक्सटेम्पोर स्पीच में चुपचाप ही खड़ा रहा। एवरीबॉडी वाज लाफिंग, ठीक है, एवरीबॉडी वाज लाफिंग। जब मैं वापस आया तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू डू विद स्टेज, आई कैन नॉट डू स्टेज, क्योंकि स्टेज इज नॉट फॉर मी ना। 10 अगर 4 बंदे मेरे को सुन रहे हैं तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। दैट्स व्हाट हैपेंड। क्यों हुआ वो पता है, व्हाई डिड इट हैपन, दैट वाज एक ट्रॉमा जो आया मेरे पास, है ना, वो जो ट्रॉमा के कारण वो मेरे इम्प्रिंट हो गया। अब हर चीज को मैं उसी से देख रहा हूँ, ठीक है। द ओनली वे आई कैन गेट आउट ऑफ दैट जोन इज इफ आई कैन टेल माई सेल्फ एवरी डे इवन कि लुक दैट वाज 20 years ago, ठीक है, that was 20 years ago it happened, that person is not me, I'm completely changed. Every 7 years हमारे blood bones even हमारे जो genes होते हैं ना, genes they actually gets changed, the same genomes आते हैं same quality के, लेकिन हर चीज चेंज हो गई है। I'm not that person anymore, है। शादी से पहले बीबी कहती है कि you know तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम चेंज हो जाओ, और फिर जब चेंज हो जाते हैं कहते हैं तुम वो रहे नहीं जिससे मैंने शादी करी थी, है ना। सो ये लफड़ा हमेशा ही रहता है। तो मैं वो पर्सन ही नहीं हूँ जो 20 साल पहले था, है ना। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 10 साल पहले शादी करी है, तो वो 10 साल पहले जो मैं था वो अभी नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट द सेम पर्सन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपने आप को विश्वास दिला दूं थ्रू एफर्मेशंस, आई कैन गेट आउट ऑफ इट। लेकिन जो इंप्रेशंस हैं उसको, जो डीप इंप्रेशंस है उसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और हम एक जो क्लास मैंने बताई थी ना उसमें वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल, साइंटिफिकली प्रूवन कि इफ यू डू चैंटिंग योर डीप रूटेड इंप्रेशंस कैन गो अवे। देयर वाज दिस गाय, एक बार क्या हुआ, एक चोर था, चोर ने ही वाज उसको लगा कि ना मैं उसको चोरी करनी थी, और वो पुलिस से भागता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि खूब सारे डिवोटीज लोग यात्रा पे निकले हैं, तो उन डिवोटीज की यात्रा में घुस गया, वो बीच में चलने लग गया। और वहां पर क्या चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन सुनते सुनते फिर वो लोग एक धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला पहुंच के सब लोगों ने बोला, अब धर्मशाला में कैसे सोते हैं, सब लोग जमीन पे ऐसे बिछा के सो जाते हैं चारों तरफ, है ना। तो सब लोग सोने लग गए, सब लोगों ने अपने अपने बैग अपने उसके पास में रख दिए, बेड के पास में। तो क्या हुआ, दिस इज रियल स्टोरी बाय द वे ना। तो क्या हुआ कि अब वो रात को ना चोर उठा, उसको लगा कि यार
ये तो बहुत अच्छा मौका है, सारे डिवोटी हैं। लेकिन वो क्या हुआ, उसने ना 2-3 घंटे कीर्तन सुन लिया था, तो उसकी जो प्रोपेंसिटीज थी, डीप रूटेड प्रोपेंसिटी थी स्टीलिंग की, वो थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी। तो उसको लगा कि नहीं यार, इनका नहीं चोरी करूंगा, बेचारे परिक्रमा पे निकले हैं, अब इनको चोरी कर लूंगा तो इनको कुछ होगा नहीं, इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्या होगा। लेकिन उसके हाथ में क्या, बहुत खुजली हो रही थी। तो उसने क्या करा पता है, उसने उसको खुजली मिटानी थी, क्योंकि इतनी डीप रूटेड है, इसको कहते हैं कूटम, है ना। उसको इतनी खुजली थी कि उसने एक का बैग दूसरे के सामने, दूसरे का बैग इसके सामने, इसका बैग उसके सामने, उसका बैग उसके सामने रख दिया, जस्ट टू अपने खुजली मिटाने के लिए। फिर वो सो गया। सुबह उठा तो देखा सारे लोग परेशान है, मेरा बैग कहाँ गया। फिर देखा अरे मेरा बैग उधर कैसे पहुंचा, ये सारे लोग बहुत परेशान हो रहे थे ना, बट सब किसी का चोरी नहीं हुआ था। देन ही सेड, उसके मन, उसने खुद से आगे को बोला कि आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मैं बता दूं, मैं आई एम ए थीफ, है ना, मेरी प्रोपेंसिटी है चोरी करना, लेकिन मैं आपके साथ 2-3 घंटे रहा तो मेरे को समझ में आ गया कि गलत है ना। तो ये, लेकिन मेरी प्रोपेंसिटी इतनी ज्यादा थी, जैसे आपने बोला ना, हमारा व्यवहार इतना हो गया था, पक्का हैबिट हो गई थी कि मेरे को ये सब करना पड़ा ताकि मैं अपनी खुजली मिटा सकूं, है ना। और जो खुजली है ना, दिस खुजली इज आवर प्रोपेंसिटी। तो इस खुजली को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और सबसे इजी तरीका है हरे कृष्णा महामंत्र। इफ यू डू एवरी डे, है ना, अगर आप रोज चैंटिंग कर रहे हो, धीरे धीरे आपके अनर्थ निकलते जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से चल रहा है ऐसा, है ना। So does it make sense, Bhabhi? That is the only an affirmation you have to do. जैसे I had to do affirmations to get out of that zone, कि मैं publicly नहीं बोल सकता हूँ कभी, इसी तरीके से। लेकिन वो that's not enough. You know, I can always get that trauma sometime. मेरा जो impression है उसको निकालने का एक ही तरीका है कि if I can constantly involve myself in chanting the Hare Krishna महामंत्र, उससे क्या होगा कि मेरे अंदर जो डर है, जो मेरा जो भाव है, जो मेरे बहुत डीप रूटेड हैबिट्स हैं, सारी मेल्ट हो जाएंगी। इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि अभेदनम। हृदय ग्रंथि को कहते हैं, इट्स ए नॉट, गांठ लग जाती है ना हृदय में, दैट मीन्स हार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है हार्ट? क्योंकि उसमें गांठ लग गई है। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं या फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उससे हमारी हृदय ग्रंथि जो होती है वो खुलने लग जाती है, एंड द ब्लड फ्लोज विद द हार्ट। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर हम लोग भक्त बन रहे हैं, अगर हमारा हार्ट सॉफ्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारे दूसरों के प्रति हमारा कंपैशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारी भक्ति में भी कुछ कमी है, वी आर नॉट डूइंग द राइट वे, है ना। अगर मैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अरे मनु प्रभु आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप तो 4 साल से चैंटिंग कर रहे हो, इसका मतलब चैंटिंग बेकार है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना देखना हो, दूसरों का मत देखना है इसमें, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको खुद का देखना हो तो देखो कि आप कितने अच्छे इंसान बन रहे हो। अगर आप डेली कल जैसे थे उससे अच्छे इंसान आज नहीं हो, इसका मतलब आपकी चैंटिंग में कुछ ट्यूनिंग की कमी है अभी। और एवरी डे एवरी टाइम वी हैव टू बिकम ए बेटर पर्सन। और बेटर पर्सन को किस लिए? अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। क्योंकि हम लोग बाहर तो एकदम साधु होते हैं, है ना, बाहर खड़े हैं तो पूरा ना विष्णु रूप है, घर में जाके हिरण्यकश्यप बन जाते हैं। दैट्स नॉट वो, है ना, है? है? नहीं, एक्चुअली आप मेरी वाइफ से मिलोगे तो आपको बताएगी, वो जानती नहीं है हिरण्यकश्यप को, लेकिन वो उसका जैसा कुछ वर्जन आपको बताएगी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारा क्या होता है कि हमारे अंदर अभी भी बहुत अनर्थ आ जाए ना, लेकिन क्या है कि अगर हमें सच में देखना है हम कितने वो हो रहे हैं, कि देखो कि आप अपने जो सबसे करीबी लोग हैं ना, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी वाइफ है ना तो मेरी प्रॉपर्टी है, जो चाहूं मैं करूंगा, जो चाहूं मैं खाऊंगा। और कई वाइफ सोचती हैं कि हस्बैंड है, अभी तो इसको बांध के रखना है, क्यों, मेरी मम्मी ने बोला है इसको पल्लू से बांध के रखना। कई लोगों को ऐसा भी लगता है। ये दोनों चीजें गलत है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड रेस्पेक्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वी शुड रेस्पेक्ट अदर पीपल। जस्ट बिकॉज अनूप प्रभु मेरे जैसा नहीं सोचते हैं, इसका मतलब नहीं अनूप प्रभु गलत है और मैं सही हूँ। आपको देखना, जस्ट बिकॉज मैं और प्रदीप प्रभु एक जैसा नहीं सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, प्रदीप प्रभु सही है। ठीक है।
प्रभु अभी उस बारे में बात नहीं कर सकते, लड़ाई हो जाएगी। एनीवे, सो कहने का मतलब यह है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पे हम लोग हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को मार मार के ही सारी चीजें सिखा रहे हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, नथिंग टू डू विद द किड ना। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को ऊपर चढ़ के सिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने भी रिसेंटली करी है। देखो बच्चों के साथ क्या है, एक चीज छोटी सी चीज शेयर करता हूँ ना, गोइंग अप डिफरेंट टू द टॉपिक। जैसे कई बार आपने देखा ना, बच्चे कुछ कर रहे हैं, आपके नारायण अपना जस्ट टॉयज अंदर रखो, वो सुन ही नहीं रहा है, वो टॉयज उधर पड़े हैं, कुछ कर रहा है अपना, है ना, वो सुन ही नहीं रहा है, उसके दिमाग कान में भी नहीं जा रहा है। एंड देन वी स्टार्ट थोड़ा सा नारायण उधर करो, नारायण नारायण, एंड देन यू, है ना, नाउ व्हाट हैपेंस। सो सुनो सुनो सुनो, मैं ऐसे ही करता था, बट आई चेंज्ड। आई टेल यू समथिंग, व्हाट आई डिड इज, तो क्या होता है, नाउ आई गो, मैंने मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया इंस्टाग्राम में कुछ समथिंग ना, उसमें क्या, वो बंदा क्या करता है, वो अपनी बेटी को चिल्ला रहा है, वो सुन नहीं रही है क्योंकि वो खोई हुई है अपने में। दोबारा चिल्लाया, तीसरी बार चिल्लाने की बजाय उसके पास में गया, उसके कान में बोला हे हे, तो मैं नारायण के पास जाके ऐसे बोला नारायण, फिर वो कहता है टॉयज उठा के रखो पापा। I'm not joking, it is absolute miracle, I'm not joking। आप लोग ट्राई करो, मैंने अभी पिछले 5 दिन में कम से कम नहीं तो 50 बार ट्राई करा है, एवरी टाइम वर्क। एक बार भी मेरे को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, फुसफुसा के उसको बोला हे, उसके कान के पास जाके, ऐसा नहीं दूर से, उसके कान पे जाके हे नारायण। तो बच्चों को क्या लगता है कि तेरी जो सरप्राइज कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहा है, तो उसका दिमाग, उसका ध्यान आपकी तरफ आ गया, अपना then he, माता जी पूछ रही है सिर्फ बच्चों पे वर्क करता है कि हस्बैंड पे भी करता है। हाँ हाँ, तो मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन चिल्लाना शुड नॉट बी एन ऑप्शन, है ना, चिल्लाना शुड नॉट बी। देखो हमें अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है, विच इज गुड, सही संस्कार भी देने, वो भी सही है, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम, वो भी ठीक है। लेकिन चिल्लाने से ना, चिल्लाने से क्या होगा कि चिल्लाना एक समय के बाद ना चिल्लाना काम नहीं करेगा। जब बच्चा आपकी हाइट का हो जाएगा और आपसे भी ऊपर निकल जाएगा ना, समटाइम वो चिल्लाना कभी काम नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई संस्कार देने जो डीप रूटेड है, जो आगे तक जाएं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं सुन रहा है। somehow or other find out why is he not listening, क्या है उसके deep rooted thought, क्या है, find out, work on it and then get him to do it। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा मांग रहा है दे दो, जो कर रहा है, जिसने नारायण है उसको हम बोलते हैं कि ये नहीं मिलेगा देखो, कितना भी रो ले, कुछ भी कर ले, उसको हम बोलते हैं देख बेटा, इट्स ओके, तू रो रहा है ना, इट्स ओके, इट्स ओके टू क्राई समटाइम्स, इट्स ओके इफ यू आर सैड, इट्स ओके। क्योंकि मुझे क्या लगता है, रो क्यों रहा है यार, ये रो क्यों रहा है, मेरे को ऐसा दिमाग खराब हो जाता था कि रो क्यों रहा है। नाउ आई नो वो रोना भी उसके लिए एक तरीके का एक लेसन है। he need to understand that everything he touches is not his, है ना। अगर हम अभी नहीं सिखाएंगे तो बाद में या तो झापड़ से सिखाओ या उसको रोने दो, let him be with him and say, you know, I understand it's hard ना, देख तेरे फ्रेंड के पास तेरे से बड़ा टॉय, इट्स a hard thing, you know, मेरे फ्रेंड के पास भी मेरे से बड़ी कार है, it's hard but it's okay, sometimes you have to do it, you know, it's okay। yes is stand for that person, stand for this, that you open your heart to yes this is a remedy, amazing, this is a beautiful remedy, you know, you chant for them, you pray for them। मैं आप लोगों से बार बार ये बोलता हूँ ना कि if you have any issues let me know, I'll pray for you, we all will pray for you and you pray for me as well, है ना। और मैंने कई बार आप लोगों में से किसी लोगों को बोला भी है, pray for me,
क्योंकि आई नीड द प्रेयर्स एज वेल, क्योंकि यू नो आई एम अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। मैं आई एम डीलिंग विद द सेम मटेरियल एनर्जी जो आप लोग डील कर रहे हो। मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि मैं जो आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, मैंने 3-4 साल पहले सुनी है, सीखी है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। हम लोगों में, मेरे में, आप लोगों में सिर्फ टाइम का डिफरेंस है ना, और वो भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, देयर आर सम ऑफ यू वो भी नहीं है। यस नादिम। चैंटिंग, परफेक्ट। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। विश्वामित्र वाज वन ऑफ द बिगेस्ट योगी। देयर वाज अनदर रोमहर्ष, कौन से थे जो पानी में गए थे, क्या नाम है उनका, पानी में जो कर रहे थे, एनीवे शौबारी ऋषि। देयर वाज दिस ऋषि कॉल्ड शौबारी ऋषि। वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे, सो ही वेंट इनटू वाटर टू डू तपस्या। हजारों साल तक, 60,000 इयर्स तक उन्होंने तपस्या करी। Then he saw 2 fishes copulating, और उसकी इच्छा हुई कि I want to get married। क्यों? क्योंकि जो उसकी propensity थी लस्ट की, वो अंदर थी, but because he did not chant, वो propensity नहीं गई। माता जी is absolutely right. There is nothing you can do। आपकी जो propensity है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते unless and until, जड़ से नहीं काट सकते उसको, until and unless and until you chant the holy names। और ये इसीलिए मुसलमानों में भी they chant the holy names, Christians में भी they chant the holy names, even Torah maybe it's talking about chanting the holy names everywhere. And because you chant the holy name of the Lord, the propensity will go away. That is the only way. You are absolutely right. Absolutely right. That nothing else will work. Permanently it won't work. Temporary मिल जाएगा आपको। सौबारी मुनि को 60,000 साल के लिए मिल गया था कि he was perfectly fine, but it's not permanent. Permanent करना है तो you need Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। What's your last, huh? नहीं एक्चुअली वो जो थे, वो जो कर रहे थे वो था अष्टांग योगा, है ना। अष्टांग योगा में जो अल्टीमेटली है भगवान ही होते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो तरीका है उसमें थे, वो मिडिल में थे। तो he wasn't chanting the holy name, that's why. Okay, let's look at this video and then we'll finish. कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। ये एक आम कहावत है जो असलियत को कह देती है। हम में से कुछ लोग मुफ्त मदद देने वालों को हमेशा शक की नजर से नहीं देखना चाहते। हम मान भी ले कि कुछ चीजें मुफ्त हो सकती हैं, लेकिन ये मान लेना नासमझी होगी कि हमें मिलने वाली सभी मुफ्त चीजें वास्तव में मुफ्त हैं। हम जरूर सोचेंगे कि इसके पीछे कोई और मंशा तो छिपी नहीं है। यही सावधानी आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त मनोरंजन पर लागू होती है। हम इस मनोरंजन को मुफ्त मानकर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन इसमें केवल समय ही जाया नहीं होता, बल्कि विचार और भावनाएं भी भटक जाती है, जब तक कि हम गैर जरूरी और फालतू बातों में नहीं उलझ जाते। हम शायद बस बिना सोचे समझे क्लिक करते जाते हैं। भगवत गीता हमें बताती है कि मन जो भी विचार करता है, हम उसकी ओर खींचते जाते हैं। सांसारिक बंधनों का यह आकर्षण सभी चीजों में होता है। जब हम किसी विशेष चीज में रत रहते हैं, तो यह आकर्षण बढ़ता ही जाता है और हमारी चेतना पर हावी हो जाता है। समय के साथ यह आकर्षण हमें इतना व्याकुल कर देता है कि यह हमारी बुद्धिमत्ता और अंतःकरण को ही दबा देता है और हम खुद से हार जाते हैं। सार्थक कर्मों से हट जाना केवल कामों के मायने में नहीं होता, बल्कि समय बिताने के मामले में भी होता है। समय की बर्बादी बढ़ती जाती है। हम घंटे, दिन, माह और वर्ष इन तुच्छ चीजों पर व्यर्थ कर देते हैं, जब तक हमें एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है, हमने अपना जीवन गंवा दिया होता है। तुम्हें कुछ पाने की आशा में हम सब कुछ लुटा देते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हमें आपकी रुचि के अनुसार और वीडियोस बनाने में बहुत खुशी होगी। अपनी पसंद। Okay, nearly 9 o'clock. So we'll stop here. We'll ask if someone has any questions or comments. Every class में 10 minutes का सेशन रखा है, बच्चों को कैसे संभालना है। मेरी बीबी को लेके आऊंगा अगली बार, वो बताइए। Anyway, ना I think हम लोगों को ना भक्ति हमें प्रैक्टिकली भक्ति करनी है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे डील करना है, हमारे दोस्तों से कैसे डील करना है, हमारे किन दोस्तों से कैसे डील करना है, बच्चों से कैसे डील करना है, वाइफ से कैसे डील करना है ना। और अगर शादी नहीं हुई तो लवर्स के साथ कैसे डील करना है, ये नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज ये जो कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, ये हमारे शास्त्रों में सब दिया हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से हमें क्या नॉलेज मिल रही है। पर अल्टीमेटली अगर हमें इस लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर इन इट ऑल टुगेदर। अकेले में कुछ नहीं होने वाला है। हमें अंतिम यात्रा हमें अकेले करनी है। व्हेन वी डाई ना, नोबडी गोज विद अस। वाइफ, हस्बैंड, माँ बाप, नो मैटर हु यू आर, कर्म जाते हैं। हाँ, हम लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, ये हम लोग साथ में, वी हैव टू डू इट टुगेदर। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अगर लगे, अगर आपको किसी ने बोला भी नहीं आके कि मेरे को कुछ परेशानी है, आपको उनकी शक्ल से लगे कि आज ही इज नॉट फीलिंग, ही डजंट लुक दैट हैप्पी, यू क्लोज योर आईज एंड से कृष्णा, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन, प्लीज हेल्प हिम। दैट्स इट। क्या तक यू डोंट लूज एनीथिंग। कई लोगों को लगता है अगर मैं किसी के लिए प्रे करूंगा ना तो मेरे हिस्से की खुशी उसको मिल जाएगी। दैट्स रबिश, है ना। भगवान को बहुत अच्छा लगता है वी प्रे फॉर अदर पीपल एंड ही गेट्स हैप्पियर विद अस। हम लोग पे खुश हो जाते हैं। We should keep praying. And prayers क्या होती है? There is a research done by I have very bad memory with names. एक बंदा है, he did a research on prayers. Imagine if the people who actually continuously pray for themselves and others, he has seen कि उनका जो serotonin level होता है हमेशा high रहता है। सेरोटोनिन इज द जो ग्लैंड होता है जो हमें खुशियां देता है, खुशी देता है। इट मेक्स अस रियलाइज हैप्पीनेस, है ना। तो वो उनका हमेशा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलवेज इन प्रेयरफुल मूड। उनकी कोई तारीफ कर देता है, वो प्रे कर रहे हैं। उनकी कोई गुस्सा हो जाता है तो उसके लिए प्रे कर देते हैं। उनसे कुछ गलती होती है तो वो प्रे करते हैं। किसी और से गलती होती है उसके लिए प्रे करते हैं। दे ऑलवेज इन अ प्रेयरफुल मूड। तो वो लोग हमेशा दे ऑलवेज आर हैप्पी। आपने देखा होगा ना, कई ब्रह्मचारी को आपने देखा है अपने मंदिर के, उनके एक कान से दूसरे कान तक हंसी रहती है हमेशा, मैक्सिमम लोगों के। क्यों? क्योंकि दे आर एक्चुअली जेन्युइनली प्रेइंग। उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन लोगों के लिए दिया है। अब द्विज पितामह प्रभु सुबह से शाम तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सड़क पे। लोग इतनी गालियां देते हैं उनको, कहते हैं गो गेट अ जॉब। ही इज टू हैव अ वेरी अमेजिंग जॉब, लाइक ना, बट ही वांट्स टू सर्व द पीपल। तो वो सड़क पे खड़े होकर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड पीपल इज टू अब्यूज हिम। लेकिन उनकी यहाँ से लेके यहाँ तक मुस्कुराते रहते हो। क्यों? क्योंकि ही इज जेन्युइनली जस्ट सर्विंग। व्हेन यू सर्व, यू ऑलवेज गोना बी हैप्पी। When you want everyone to serve you, that's when problem happens. कई आजकल तो ये भी बोलते हैं, अरे प्रभु आज आपने मेरे को देखा, हरे कृष्णा क्यों नहीं बोला? सॉरी यार, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। कितने डिस्ट्रैक्टेड थे मतलब उसमें भी बुरा मान लिया है ना आपने, मेरे को देखा नहीं उसमें बुरा। So we need to understand life is very short. We need to help each other, become a better person on a daily basis. But at the same time, never forget that the only way we can become a better person is not through, सच बोलना, ये करना, ये they are good values. But अगर आपका core, which is भक्ति नहीं होगी ना, तो all of these things will fall sometimes. जब आपके सामने बहुत problems आ जाएंगी, all of these things will crash. So the only way is if you do bhakti, chant Hare Krishna and go back home back to God. श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।